संग से और उन का नाम उस समय संजीवनी देवी होता है। वे इस धाम में विजय को प्राप्त कर रही हैं। इसमें श्री राधा रानी को जो देवी कहा गया, तो दिव्य धातु का 10 कारणों से प्रयोग होता है। वे 5 कारण हम बता चुके हैं। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार और द्युति, स्तुति, ये 5 बता चुके हैं। जो दिव्य क्रीड़ा करती हैं वो देवी हैं, जो विजय को प्राप्त करती हैं वो देवी हैं, जो जिनका व्यवहार दिव्य होता है वो देवी हैं, जिनके भीतर दीप्तिमान प्रकाशमान जिनका विग्रह है वो देवी हैं, स्तुति जिनकी सब लोग स्तुति करते हैं वो देवी हैं। यहां तक बात हो चुकी है। श्री राधिका रानी की स्तुति वृंदावन धाम, इस ब्रज धाम की एक एक लता उनका नाम रटती है। वृक्षों के एक एक पत्ते श्री राधिका रानी की स्तुति करते हैं और यहां तक कि श्री कृष्ण भी स्वयं जिनकी स्तुति करते हैं, इसलिए देवी बोली जाती है। कल जो हमने लीला सुनाई थी, संगीत माधव की थी। यहां के वृक्ष, यहां के लताएं राधा रानी की स्तुति किया करते हैं। ये हम आज भागवत से बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी हुई है पानी के रास पंचाध्यायी में जब रास हुआ था, महाराष्ट्र में श्री कृष्ण राधिका रानी को लेकर के वृंदावन के वनों में, कुंजों में, उपवनों में चले गए। बहुत सारी गोपियों को छोड़ गए। उस समय उस वन में ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढने चलती हैं और बड़ा सुंदर कैसे प्रभु से मिला जाता है, कैसे कृष्ण मिलते हैं, ये गोपियों ने दिखाया। जब चलती हैं कृष्ण को ढूंढने, तब उस समय लताओं से लिपटती हैं, वृक्षों से लिपटती हैं। कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। वो व्याकुलता आज भी हम लोगों के हृदय में हो जाए तो अभी कृष्ण आ जाए। परंतु
वो व्याकुलता हृदय में नहीं है। क्यों कि इस मन में संसार की आसक्ति भरी पड़ी हुई है। जाने कितना इसके भीतर कूड़ा करकट भरा पड़ा है। केवल शरीर ही नहीं है, धन, कुटुंब, माता पिता, स्त्री, पुत्र, सारा संसार इसके भीतर भरा पड़ा हुआ है। मन के भीतर, बाहर संसार नहीं है। संसार तो मन के भीतर है। इसीलिए वो व्याकुलता हृदय में नहीं है। जब हमारी संसार की आसक्ति मिटती है तब कृष्ण से मिलने की इच्छा पैदा होती है। तब जीव सोचता है कि प्रभु से मिले। उसके पहले तो सोचता ही नहीं है। सोचना कि क्या चलाई, प्रभु हैं ये भी नहीं सोचता है। और जैसे संसार में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी बहुत से हैं, इसी तरह मनुष्य भगवान को भूल करके कीड़ों मकोड़ों की तरह जीवन बिता देता है और भगवान क्या है, भगवान से मिलना है, व्याकुलता क्या है, ये सब बातें नहीं आती हैं। आप स्वयं विचार करो, कहीं रास, कहीं मंदिर, कहीं कथा में कितने लोग जाते हैं। किसी शहर में 20 लाख आदमी हैं तो 200-400 एक दिखाई पड़ते हैं कथा में। बाकी सारा संसार कूड़ा मकोड़ा की तरह है। भगवान से प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता नहीं है। और इस कारण से हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। ब्रज गोपियों ने जो कृष्ण को ढूंढा था और जिस व्याकुलता के साथ चली थी, आज वो व्याकुलता तो दूर रही है, कहने सुनने वाले भी बहुत थोड़े रह गए, नहीं के बराबर। हर लताओं से लिपट करके वृक्षों से श्याम सुंदर कहां है, ढूंढती ढूंढती चलती हैं। और आगे जाकर के मन ऐसा कृष्ण में लगता है कि कृष्ण की लीला कृष्ण बन जाती हैं। कोई कृष्ण की तरह खड़ी होकर के बंशी बजाती है, कोई कृष्ण जैसे नाचते थे, जैसे गाय चराते थे, कृष्ण जैसे कृष्ण की लीला का अनुभव करती है, अभिनय करती है। और इसके बाद फिर से लताओं से पूछने लग जाती है। ये लताएं, ये वृक्ष, इनको पेड़ मत समझो, इनको पेड़ नहीं समझना चाहिए। ये देवियां हैं। देखो, ये जो हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, रसिकों ने इनसे ही, इनके द्वारा ही भगवान की प्राप्ति करी है। तुम्हारा अगर भाव है तो ये तुमको कृष्ण से मिला देंगी।
अरे ये तो फिर भी फूलती फलती हैं। एक पत्थर के खंबे ने वो खंबा प्रहलाद के लिए तो भगवान बन गया और हिरण्यकशिपु के लिए काल बन गया। वही खंभा, वही पत्थर। ये ऐसा क्यों हुआ? ये भाव के कारण हुआ। उस खंबे से प्रहलाद के लिए तो भगवान निकले और उस खंबे से हिरण्यकशिपु के लिए काल निकला। ये एक बहुत बड़ी बात समझने की है। तुम्हारा भाव है तो काल भी तुम्हारे लिए भगवान बन जाएगा, और भाव नहीं है तो अमृत भी जहर बन जाएगा और भगवान भी काल बन जाएगा। ये अपने मन के ऊपर होता है, अपने विश्वास पर होता है, अपनी आस्था के ऊपर होता है। इसी भावना के लिए, इसी विश्वास के लिए सत्संग किया जाता है। ये हमारे मन से ये जितने संसारी बातें हैं, भय, आसक्ति, ये सब हट जाए, शुद्ध प्रेम की, भाव की गंगा बह निकले। जब तक ये संसार की चीजें हैं तब तक वो प्रेम की गंगा हृदय में नहीं बहेगी। अब आप देखो, इसको प्रेम कहते हैं। प्रहलाद की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के लड़का थे, और 5 वर्ष के लड़के को तोप चलाया गया, जाने क्या क्या आग में जलाया गया, पानी में हथियार, बल्लम, फरसे, जाने कितनी चीजें छोड़ी गई, लेकिन उसके हृदय का भाव बदला नहीं। वो यही कहता रहा लड़का। क्या कहता रहा? वो कहता था, असुर बालकों ने पूछा कि प्रहलाद, तेरे पास क्या जादू है? आग में जलता नहीं है, पानी में डूबता नहीं है, शेर भूखा छोड़ा जाता है तो तेरे सामने से दुम कुत्ते की तरह भाग जाता है, तोप गोला हथियार छोड़े जाते हैं तो वो तेरे को छूते नहीं हैं, तलवार बल्लम से लोग काटते हैं, वो तुझको छू नहीं पाते हैं। क्या जादू है तेरे में? अरे आदमी को मारने के लिए, अब हम लोगों को मारने के लिए जरा सी गोली मार दो, टक मर जाएगा। और जिसको मारने के लिए बड़े बड़े पहाड़ फेंके जा रहे हैं, ये गोली गंडा से क्या होगा? अभी 10, 100, 50 गोली मार दो इस पहाड़ को, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और पहाड़े उठा उठा के फेंकते थे प्रहलाद के ऊपर और कुछ नहीं होता था। तो बालकों को अचंभा तो होता ही था कि छोटा सा लड़का है, 5 बरस का है, ये क्या गजब की बात है, कुछ इस पर असर ही नहीं होता है। बल्लम मारो, फरसा मारो, कुछ भी मारो, देख रहे हैं कि सेना आ रही है, सैकड़ों बाण मारे जा रहे हैं, तमाम चीजें छोड़ी जा रही हैं, वो छूते ही नहीं थे। तो पूछा उन लोगों ने कि आखिर तेरे पास क्या जादू है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि एक जादू कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त है, वो जादू हम सबको बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, कर लो। बोले अच्छा बता, क्या जादू है तेरे पास? परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च गुणेषु गुण साम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा अव्ययो जगदीश्वरः। प्रहलाद कहते हैं मेरे पास एक जादू है, उस जादू को तुमको बताता हूं। इस जादू को जो सीख लेगा उसके लिए काल तो भगवान बन जाएगा, और हम लोगों के लिए तो भगवान भी काल बना हुआ है। वो जादू क्या है आप सुनो और समझो, क्योंकि प्रहलाद जी ने कोई बात छिपाई नहीं, खोल करके बता दिया। वो कहते हैं परावरेषु भूतेषु, समझो, बड़े या छोटे प्राणी जितने हैं, ब्रह्मा सबसे बड़े हैं और बाकी कीड़े मकोड़े जितने यहां तक जितने प्राणी हैं, सबको प्राणी मत समझो, भगवान समझो। अभी जादू सुनते जाओ, ये जादू ऐसा है कि इससे तुम कभी मर ही नहीं सकते हो। न कोई शत्रु रहा, न मित्र रहा, न कोई बैरी रहा, न यार रहा, न कोई लाभ देने वाला है, न हानि देने वाला कोई नहीं रहा, न चोर रहा, न बदमाश रहा। प्रहलाद जी को मारने जाते थे, वो उनको भगवान समझते थे। अब क्या ऐसा दम है किसी में? बात कथा कह लेना, हाँ कथा तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन जिस समय सामने वो हालत आ जाती है, कोई मारने वाला खड़ा है, काला सर्प खड़ा है, या शेर आ गया है, उसको उसी नजर से देखें कि ये प्रभु है। ऐसा अभ्यास कौन करता है और ऐसा अभ्यास कौन कराता है और कौन करता है? अभी हम लोग किसी ने कहा है मोढ़ा, तो उसी में मुंह उतर जाएगा कि बेइज्जती हो गई। या तुम लोगों को किसी ने कहा कि अरे गुंडे, तो साहब अरे गुंडा कह दिया हमको। किसी ने कहा ए रंडी, अब वो किसमें दम है? जब जरा से बात में ही हमारे तुम्हारे मन में हलचल हो जाती है, तो सामने गोली, शेर, पहाड़, आग में भगवान कैसे देख सकते हैं ये हम बताओ। कथा कहना तो अलग बात है। भौतिकेषु भूतेषु अथ महत्सु च, पंच महाभूतों में ये अभ्यास करना चाहिए, हमारा मतलब है। ये सबसे ऊंचा भजन है, खाली सुनो मत, इस बात को गांठ बांध करके सोचो। अभ्यास माने ये नहीं है कि जाकर के सांप के हाथ में बिल डाल दो, हम ऐसा नहीं सिखा रहे हैं। कहीं कह दो साहब बाबा ने कहा था अभ्यास करने को, अब जा रहे हैं हम, हट जाओ, कहां काला सांप है, अब बिल में हाथ डालेंगे, ये मतलब नहीं हमारा है। अभ्यास करना है मन में पहले, जैसे पहले अखाड़े में कुश्ती लड़ता है, दंगल में पीछे लड़ता है,
ये नहीं कि साहब दंगल में पहले कूद गए और कभी अखाड़े में यूं नहीं देखा हाथ कैसे मिलाया जाता है। अभ्यास करना सीखो। कोई तुम्हारा अपमान करता है, गाली गलौज देता है घर में, तो उस समय मन शांत रखो। यहां से अभ्यास शुरू करो। यहां से अभ्यास शुरू करोगे तब तुम बनोगे प्रहलाद। अब हम तुम अभ्यास तो गलत करते हैं, किसी ने कहा है तो ऐसा नहीं है, ये तो गड़बड़ मामला है। तो मैं कह रहा था कि ये जो लताएं हम कहते हैं देवी हैं, ये वृक्ष हैं देव, तो ये सही बात है। ये हमारा जड़ अभ्यास बन गया है कि इनको हम पेड़ समझते हैं, मिट्टी समझते हैं, इसीलिए हमको उपासना हमारी सिद्ध नहीं हो रही है। ब्रज की उपासना, ब्रज की उपासना तभी सिद्ध हो सकती है जब हर वस्तु ब्रज की राधा कृष्णमय समझी जाए। तो ये ठाकुर जी को मिला देती हैं, ये श्री जी से मिला देती हैं, ये बात सही है। ये महात्माओं ने लिखा है। इसका प्रमाण है कि जब गोपियां चली हैं आगे, सब कुछ करके थक गई हैं, जाने कितना उन्होंने कृष्ण लीला किया और अभिनय किया, लेकिन आखिर में जब थक गई तो उन्होंने पहले भी पेड़ों से पूछा, लताओं से पूछा था, लेकिन आखिर में भी जब आखिरी बार लताओं से पूछा तो लताओं ने उनको कुछ दिखाया। वहां पर आता है कि श्लोक, एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। लताओं से फिर पूछने लग गई। हमने तुमसे पहले कहा कि भावना ही भगवान है, और भावना ही भगवान निश्चित रूप से है। देखो, हम एक छोटी सी बात तुमको अपने अनुभव की बताते हैं, यानी हम कोई बहुत ऊंचे साधु नहीं, महात्मा नहीं, लेकिन एक तुमको अनुभव की बात बताते हैं, अपने ऊपर बीती भई बात बता रहे हैं। जब हम शुरू में आए थे कोई 45 साल पहले, तो लोगों ने कहा था तुम मानगढ़ मत रहो, ने मर जाओगे। हर ब्रजवासी ने ही कहा था, क्यों? वहां अजीब अजीब बातें थी, जिसको हम इस समय कहना वो कथा छोड़ो, उस समय बड़ा भयानक था वहां। हमने विचार किया, कई बार तो हमको बंद भी कर गए बाहर लोग, रात के खिलाड़ी लोग, समझ जाओ रात के खिलाड़ी कौन होते हैं। तो कई बार आ गए हथियार लेकर के, जाने क्या क्या नाटक हुआ। लेकिन हम ये सोचते रहे कि आखिर ये भी तो ब्रजवासी हैं, भले रात के खिलाड़ी लेकिन है तो ब्रजवासी। अगर ये बंदूक लाए हैं, अगर हमको मार भी देंगे तो मरे तो जाने कितने बार होंगे आज तक। ऐसा तो नहीं कि हम लोग मरे नहीं हैं, अनगिनत बात मरे हैं, लेकिन कभी इस तरह से नहीं मरे हैं, खुशी से नहीं मरे हैं कि मारने वाले को भगवान समझ के मरे। जरा समझो कितनी गहरी बात है। मरे तो जाने कितनी बार हैं हम तुम सब, किसी न किसी तरह से मरता ही आदमी। चिड़िया है, उसको बाज खा जाएगा, एक जीव दूसरे को खा जाता है। पतंगे उनको चिड़िया खा जाती हैं, बड़ा पतंगा छोटे को खा जाता है। तो मरने से कोई बचा नहीं आज तक।
ना हम बचे हैं, ना तुम बचे हैं, ना हम बचेंगे, ना तुम बचेंगे। चाहे तुम बीमार हो, डॉक्टर का बाप आ जाए, डॉक्टर भी मरेगा। अरे तुमको डॉक्टर क्या बचाएगा? डॉक्टर भी तो जाने वाला है, उसका भी तो राम राम सत्य होगा। किसी ने कहा साहब डाकू आते हैं, हमसे एक बार आए थे, एक बाहर के कमिश्नर थे, बोले हमने सुना यहां बड़ा उधम होता है बहुत पहले, और यहां अड्डा है गलत लोगों का, हम आपके पास कुछ यहां गश्त वस्त बढ़ा दें। हम हंस गए मन में, हमने कहा ये हमको बचाने आया है। अरे पहले खुद तो बच ले। कमिश्नर साहब पहले खुद तो बच ले, हमको तो पीछे बचाएंगे। कोई किसी को क्या बचा सकता है? हमने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा है आपने पूछ लिया, हम तो जिसके भरोसे आए हैं वो मारेगा चाहे जिलाएगा, भरोसा एक का ही रखना है। तो हमारा कहना है कि मरे सब हैं, मरेंगे, लेकिन आज तक कोई खुशी से नहीं मरा है। आज तक कोई ये नहीं समझा है कि मारने वाला भगवान है, अगर ये समझ के मरे तो भगवान मिल जाए। हम लोग गलत ढंग से मरते हैं। मरना भी हमको नहीं आता है, न जीना आता है न मरना आता है। ये ऐसी विचित्र दुनिया है, जीना भी नहीं आता है। बोले जीना उस तरह से चाहिए कि प्रभु के बिना एक सांस भी, बस श्वास पे कृष्ण रटो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जानो या श्वास को आवन फिर ना होए। बोले इस तरह से जियो, ये जो सांस जा रही है ये कोई पता नहीं कि लौटे कि न लौटे। दुनिया में कोई नहीं जानता है कि सांस गई है, लौटेगी कि नहीं लौटेगी। कहो तो फक हो गया मुंह, गई तो चली गई। कोई नहीं जानता है कि सांस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। लेकिन हम इतने अंधे हो गए हैं कि समझते हैं लौटेगी, अभी तो हम जिएंगे, हवेला बना लें, हवेली बना लें, ये कर लें, वो कर लें। इस तरह से सारी जिंदगी नष्ट हो जाती है, भगवान से नहीं मिल पाते। तो जीना भी नहीं आता है, ना तो जीना आता है और ना मरना आता है। मरेंगे भी तो कैसे मरेंगे? घबराहट में, हाय मरे, हाय मरे, अरे कोई बचावे, अरे कोई बचावे। अरे हमारे छोटे छोरा को दिखाइयो भाई, वको मोह देख ले। अरे वाह, एकदम धर्मेण हीना पशु भी समाना है। सूरदास जी ने कहा है, भजन बिन पूकर शूकर जैसो भजन, भजन बिन पूकर शूकर जैसो। बिना भजन के आदमी कुत्ता सुअर है। भले कपड़ा पहन ले, बढ़िया बढ़िया पैंट पहन लिया या लहंगा पहन लिया या साड़ी पहन लिया, अरे कुछ नहीं हो तो कुत्ता। भजन बिन पूकर शूकर जैसो। जैसे घर बिलाव के मूसा, हम लोग मूसा चूहा हैं। एक काल रूपी बिलौआ आएगा, बिलैया झट खा जाएगी और हम इतराते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। अरे चूहे, उस बिल्ला को सोच। जैसे घर बिलाव के मूसा, हम लोग चूहा हैं। और कैसे हैं? ऊंट, वृषभ और भैंसों। कोई लंबो लंबो है वो ऊंट राम जी हैं, कोई मोटो मोटो वो बिजार राम जी हैं, कोई बहुत एड़ा के चल रहा है भैंसा राम जा रहे हैं, मद में झूम रहे हैं, ताकत में, पैसा में। सूरदास जी कहते हैं ये सब ऐसे ही समझ लो उनको, ऊंट, वृषभ और भैंसों।
भजन बिन पूकर भजन। बड़ा पद है, उनके भी बच्चा होते हैं, उनके भी बच्चा होते हैं। हमारा तो ये मतलब है कि बिना न तो जीना आता है अपन को, न मरना आता है। पूरा पशु ढोर की तरह है। तो अगर मनुष्य जीना सीख जाए तो भी भगवान मिल जाए, मरना सीख जाए तो भी भगवान मिल जाए। न जीना आता है न मरना आता है। तो मैं जो ये बात कहता हूं कि ये सारी लता देवी हैं, सारे वृक्ष, ये सब जितने भी हैं देव स्वरूप हैं। लेकिन हमारा तुम्हारा ये भाव नहीं बदलता है। हमारा तुम्हारा भाव कि ये पेड़ है, ये वो है, ये शत्रु मित्र, ये सब जो है भाव जब मिट जाता है जब प्रभु मिलते हैं। तो गोपियों ने जब पूछा एवं भगवता कृष्णम, कृष्णम पृच्छमाना, एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरु। तो लताओं ने उनको दिखा दिया। क्या दिखा दिया? आगे जा रही हैं तो चरण चिन्ह दिखाई पड़े। अरे अरे इधर से गए हैं कन्हैया, देखो देखो उन्हीं के चरण चिन्ह हैं। आगे बढ़ती हैं तो अरे अरे अकेले कृष्ण के चरण नहीं हैं। अच्छा, कृष्ण के चरण सारे ब्रजवासी पहचानते थे, उसमें दिव्य चिन्ह हैं, कहीं कमल का चिन्ह है, कहीं वज्र का, कहीं अंकुश का। और जब ठाकुर जी ब्रज में चलते थे तो जैसे तुम लोग छापेदार चुनरी पहनती हो, ओढ़ती हो, या छापेदार साड़ी, तो उस पर जगह जगह छाप लगी रहती है, कहीं फूल की छाप है, कहीं पत्ती की छाप है। वैसे सारी जो ब्रजभूमि है, श्याम सुंदर चलते थे तो छापेदार साड़ी बन जाती थी, जगह जगह कन्हैया के चरण अंकित हो जाते थे, बड़े दिव्य सुंदर चरण। तो सारी ब्रजभूमि ऐसे लगती थी एक बड़ी सुंदर साड़ी, हरे रंग की साड़ी है, चारों ओर हरियाली है, और उस हरे रंग की साड़ी पर कि कृष्ण के लाल लाल तलुए जब पड़ते थे तो उन लाल लाल तलुओं के सारे कमल का निशान है, वज्र का है, वो सब चमकते थे दूर से भगवान के चरण। तो गोपियों ने चरण कृष्ण के पहचान लिए। अब बोले ओ पदानी व्यक्तमेतानी नंद सूनोर महात्मनः, निश्चय ही नंदलाल के चरण हैं। लक्षणते ही ध्वजम भोज वज्रांकुशेवादि भी। अरे देखिए तो कमल को चिन्ह है कन्हैया के चरणों में, ये ध्वजा को चिन्ह है, ये वज्र को चिन्ह है, ऐसे सुंदर सुंदर चिन्ह बता रही हैं। लेकिन कहती ई कौन इनके साथ है गई, और या के चरण भी बड़े सुंदर हैं। अच्छा, या के पीछे हम सबको छोड़ गए। और इससे पहले भी उन्होंने देखा था कि वृक्ष और लता सब झुके भय थे। तो कहती हैं इधर से ही दोनों गए हैं। क्यों? कि जब कृष्ण जिधर से निकलते हैं सारी लता झुक जाती हैं, प्रणाम करती हैं। सारे वृंदावन के वृक्ष श्याम सुंदर को स्वागत करते हैं, फल भेंट करते हैं, फूल भेंट करते हैं, मधु शहद मधु धारा बहाते हैं। तो ये इसीलिए लताओं को देवी कहा जाता है। गोपियां कहती हैं कि देखो इस दिशा में जाओ, इधर दिशाओ, सब पेड़ खड़े हैं, लेकिन इधर जाओ तो ऐसा लगता है कि सारी लताएं अभी झुक के उठी हैं। अच्छा, दोनों राधा माधव इधर से गए हैं, हम पहचान गए। ये पहचान है, जैसे तुम्हारे यहां रात में ढोर कोई ले जाए तो खोज देखते हैं, भाई ढोर को पांव किधर गया हो। एक खोज, वहां खोज के हिसाब से पता लगाया जाए इधर भैंस गई है,
तो वैसे समझो चरण चिन्ह की बात नहीं है। जिधर से राधा माधव निकलते हैं उधर से सारी की सारी वृंदावन की लता, सारे वृंदावन के वृक्ष अपने आप उनके चरणों में झुकते हुए चले जाते हैं। वहां कहती हैं गोपियां, बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तु रसिका। देखो इधर से जरूर अपने उस प्रेसी प्यारी यानी राधा रानी के कंधे पर हाथ धर के गए हैं। तुलसिका अनुकुलई अलिकुलई मदांधई। इधर से कितने कितने भंवरे उड़ते चले जा रहे हैं। ये वृंदावन के दिव्य भंवरे हैं, ऐसे वैसे भंवरे नहीं जो हम लोगों को यहां दिखाई पड़ते हैं। ये सब वृंदावन के दिव्य भंवरे हैं। ये भी राधा माधव के प्रेम में झूमते रहते हैं। ऐसा भंवरा नहीं जैसे ये हम लोगों को पकड़ लो काट ले तो कई दिन तक दर्द होगा। ये उस प्रेम राज्य के भंवरे हैं। बोले भंवरे ऐसे हैं कि जिधर से राधा रानी और कन्हैया निकलते हैं उनके अंग की सुगंध लेते हुए उड़ते चले जाते हैं। बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो। प्रिया माने अपनी प्रिया जी के कंधे पर भुजा रख करके और हाथ में कमल नचाते थे दोनों जने। जब राधा माधव चलते हैं तो कैसी सुंदर प्रेम भरी लीला है, कैसा सुंदर धाम है। श्री श्याम सुंदर अपनी बाईं भुजा राधिका रानी के कंधे पर रखते हैं। श्री राधिका रानी अपनी दाहिनी भुजा श्री कृष्ण के कंधे पर रखती हैं और श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में पीला कमल रहता है, नचाते रहते हैं। और श्री राधिका रानी के नचाते भय जा रहे हैं तो गोपियां कहती, देखो इधर से गए हैं, बाहुम प्रियांश उपधाय और गृहीत पद्मो, हाथों में कमल लेकर के, और तुलसिका लिकुलैर मदांधई, भंवरे उड़ते चले जा रहे हैं। राधा माधव के अंगों में तुलसी की माला है, उनके अंगों की सुगंध को पा करके भंवरे कैसे मस्त झुंड के झुंड राधा माधव की शरीर की सुगंध को लेते उड़ते चले जा रहे हैं। ये निशानी है कि इधर से राधा माधव गए हैं। फिर दूसरी कहती है एक और बात है, अन्वीयमाना इह वस्तर वह प्रणामम। देखो सारे की सारे वृक्ष झुके भये हैं। जहां से राधा रानी और श्री कृष्ण आते हैं ये दिव्य वृक्ष हैं, वहां की लीला बड़ी प्रेम भरी है। ऐसे नहीं कि खड़े हैं ठूठ के तरह, नहीं, सारी लताएं वृक्ष जैसे देखते हैं राधा रानी आ रही हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं तो झुक जाते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। और जब श्री जी बहुत दूर, ठाकुर जी दूर चले जाते हैं, बहुत दूर जब तक दिखाई पड़ेंगे झुके रहते हैं, क्योंकि ये देवी हैं, लता देवी हैं। तो गोपियां कहती हैं, अन्वीयमान इहि वस्तरवः प्रणामम। अरे पेड़ों, अरे लताओं, तुम्हारा प्रणाम जरूर लिया है राधा माधव ने। बोले कैसे प्रणाम लिया है? अब भाई एक बात और है ना, अब यहां सोचने की बात है, लाखों वृक्ष हैं, लाखों वृक्ष हैं, तो अब दंडवत करेंगे
तो प्रणाम लेंगे ठाकुर जी, तो प्रणाम ही लेते रह जाएंगे, हजारों लाखों हैं। कहीं सुदामा वाली लीला तो ना हो जाएगी। सुदामा जी जब द्वारका गए, सुदामा वाली लीला बता दें जब समझ में आएगी बात। सुदामा जी जब वहां गए द्वारका में, तो ठाकुर जी ने कहा रानियों से, रानियां 2-4 नहीं थी, 100-200 नहीं, 16,108। अब 16,108 रानियां थीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमारे मित्र का खूब सम्मान करना। तो जितनी रानियां थीं उनका, अरे ये तो बड़े भाग की बात है, हमारे कन्हैया के मित्र ब्राह्मण की सेवा मिली है। बोले चलो री सब मिलकर सेवा करें। बोले हाँ हाँ सेवा करनी चाहिए। तो सुदामा जी से कहा, ठाकुर जी बोले चलो मित्र स्नान कर लो। बोले अच्छा 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 भाई कन्हैया। बैठ गए पट्टा पर, सोने की चौकी पर। वहां तो सब सोने को है, द्वारका सारी सोने की है। और सोने के कलसा लेकर के सबरी रानियां लाइन की लाइन चली आ रही हैं अपने सिर पर लाद करके, सोने के कलसा में। तो सुदामा जी बोले भैया कन्हैया ये क्या है, ये काय की फौज है? बोले मित्र ये तुमको स्नान करवावे आएंगी। बोले देखो ये रानी है लेकिन अपने सिर पर लेके लाई हैं और तुम इनके सब सम्मान को ग्रहण करो। सुदामा जी बोले कि भैया कन्हैया 16,108 घड़ा में तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। एक एक घड़ा डालेंगी तो जाने कै दिना में स्नान होगो। खावे को नंबर जाने आवेगो कि नहीं आवेगो। ये तो भैया बड़ो लंबो स्नान है। तो भैया तो अब ठाकुर जी तो बड़े खिलाड़ी हैं ना, हंसौड़ा है। बोले मित्र ये बेचारी बहुत दिन से आशा लगा रही हैं, ये रानी है, इनकी इच्छा पूरी करो। तो बोले कन्हैया अब इच्छा पूरी करें तो कई दिनों में तो मेरो नहान होगो। एक एक घड़ा डालेंगे धीरे धीरे। अब अरे 2 घड़ा 10 20 हो, 100 200 हो, अब 16,108 बड़ी लंबी लाइन है मीलों तक। तो भैया मैं कैसे स्नान करूंगा? तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं मित्र तो अब कछु तो करो तुम इनको। तो बोले भाई 2-4 को तो घड़ा डलवा लूंगा। अच्छा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा भाई 8 घड़ा डलवा लूंगा जो 8 महारानी है, पटरानी है। बोले और 16,100 क्या करेंगे बेचारी? बोले भैया तो हमारे बस को तो है नहीं। बोला अच्छा अच्छा घबराओ मत, सबन जगह ही देखो तुम यहां लाओ। सब एक एक घड़ा में से एक एक कटोरी इकट्ठा करके एक बड़े घड़े में डाल दो। सबको एक एक कटोरी पानी लेकर के एक बड़ो भारी घटका लेकर अब बोले हाँ भाई अब नहा लेंगे। अब सब स्नान भय साहब। फिर अब ये भाई अब जेवे की बात आई। तो वही 16,108 थाल लेकर के आए। अब मित्र सुदामा ठाकुर जी बोले कहा कन्हैया भाई इनको भोग लगाओ, देखो ये बेचारी लाई है। अब उन्हें देखो तो एक एक थाल बड़े बड़े सैकड़ों कटोरी रखी, खुद लेके आई, देखो खुद लेके आई हैं। और 16,108 रानी है। बोले भैया कन्हैया हम पे तो एक थाल नहीं खबेगो। एक ही एक थाल में इतना सामान दिख रहा है कि अगर लग पड़ू तो कई दिना में खावे में एक ही थाल लग जाएगा। अरे रानी महारानी है, कोई ऐसी सी कटोरी थोड़ी लाई थी। जैसे वो दुकान पर चाय पीने जाओ तो 1 रुपया 2 रुपया दे दो, इतनी सी कुल्लड़ी। तो वो अब वो कुल्लड़ी मुंह में डालो तो सुनो चले पेट तक पहुंचेगा कि नहीं कि मुंह में रह जाएगा। बोले साहब 2 रुपया की चाय है। अब तो रानी महारानी है, बड़े बड़े कटोरा हैं, 56 भोग है। तो ठाकुर जी बोले कि अच्छा मित्र तो ये बेचारी कहा करेंगी। बोले भैया ऐसे ही कर, तू जैसे अभी थोड़ा थोड़ा पानी लियो ना
तो बोले अच्छा एक एक कटोरी ले लो। अरे बोले एक एक कटोरी 16,108। अरे कहा मरूंगा मैं। तो बोले एक एक चामरो लो तो 16,108 में से अगर एक एक चामरो उठाओगे तो मेरे बस को कन्हैया, मेरा तो यही काम, ठेला गुम हो जाएगा। तो बोले मित्र फिर करें का? अब ये तो बना के लाएंगे, इनको प्रेम भी तो समझना चाहिए, इनको प्रेम समझाओ तुम। तो बोले भाई, ठाकुर जी बोले अच्छा मित्र ऐसो करो तुम कि सब थालन को देख दो। बोले भैया ऐसे तो देखो तो। एक दृष्टि भोग हो, दृष्टि भोग माने जैसे ठाकुर जी को भोग लगाओ ना, तो ठाकुर जी की नजर पड़ गई तो भोग लग गयो। तो ठाकुर जी बोले कि तुम दृष्टि भोग लगा दो। बोले भैया, बोले ऐसा है, ठाकुर जी बोले सब थार लाती जाएंगी, तुम देखते जाओ। बोले भैया अगर मैं देख दूं, देखो करूंगा तो कई दिन तो देखने में लग जाएंगे, मेरे बस को नहीं है। तो उन्होंने सब रानी ने कही देखो भाई हमारे मित्र को परेशान मत करो, तुम लोग सब रख दो सामने सजा करके, जैसे 56 भोग में रखे हो जाए ना, तो सब 16,108 थाल सजा के रखे गए। अब बोले मित्र सबको देख दो एक एक साथ। बोले जाओ तुम्हारा भोग लग गया। अब ये तो सब होएगा लीला, लेकिन अब मुश्किल तो पड़ेगी जब चलवे लग गए विदा द्वारका से। तो बोले मित्र ये पांव छुएंगी तुम्हारे, आशीर्वाद तो दो। तो बोले भाई चलो, अब पांव तो जरूर छुएंगे। तो आई एक एक पांव छुए तो हर एक से कहे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, अने तेरे सुहाग बनो रहे। अपने हिंदी में समझ लो, अब ऐसे कहो जाए संस्कृत में सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। तुम लोग जैसे कहो बनी रहे तेरो कमेरो, ऐसे समझ लो। कोई नई बहू आवेगी ना, जब डई डोकरी के पांव दाबेगी तो डकरिया खुश हो जाएगी। अरे तेरे कमेरो बना रहे। बड़ी बड़ी खुश होगी। अच्छा फिर वो आप बोले कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 10, 20, 25 होगी तो अब हाथ तो उनके थक गए, बुढ़े तो मतलब कमजोर तो है ही है, तो खाली मुंह से बोलने लग गए सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। हाथ तो उन्हें रोक लियो। अब धीरे धीरे जब 2-4 से और निकल गई तो गरों सूखने लग गए, तो मन में कहने लगे आज जब 2-4 से और निकल गई तो कहा कहे मूड हिलावे लग गए। आशीर्वाद देना भाई। मूड हिलाते हिलाते वो भी थक गए। अब मूड़े कहां तक हिलावेंगे? अब तुम मूड़े हिला के देखो 100 फुट तो यहाँ नार दुखेगी तुम्हारी। तो मूड हिला दो, बंद कर दियो, खाली आंख के पलक। आंख की पलक। अब ठाकुर जी अब पलक भी मारो तो पलक भी थक जाएगी ऐसे। तो ठाकुर जी ने कही देखो भाई एक काम करो तुम, हमारे मित्र के दम है गए, अब न तो इनसे बोले हो जाए, न इनसे हाथ हिलाया जाए, न मूड हिलाया जाए। अब तो सुदामा जी बोले भैया कन्हैया तू ही मोए बचा इनते। ये तेरी रानी जो है इनको भाई मैं कहां तक आशीर्वाद दूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम सब एक साथ दंडोत करो। जैसे फौज होती है ना, एक साथ पांव उठाएगी। बोले हम जब कहें एक साथ, जैसे फौज में लेफ्ट राइट मार्च, जैसे फौज वाले कहते हैं ना, अच्छा करो दंडोत। तो सब ने एक साथ दंडोत किए। अब मित्र सबको एक साथ आशीर्वाद दे दो। उनका हाँ सौभाग्यवती भव।
बोले है गो काम, जाओ। तो ये हमने इसलिए कही कि ऐसे कुछ कुछ हमारी हालत हो जाती है। कहां हो, यहां नहीं, यात्रा में। यात्रा में जब सवेरे यात्रा चलने लग जाए तो हमारा वहां तक आगे पहुंचना मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि सभी पांव पे आवे गिरेंगे और हमें जल्दी रहे वहां पर। तो वास्तव में हम यही बात याद करें सुदामा जी। अब क्या करें, धक्का कौन को दें? बहुत से लोग मना करेंगे, हट जाओ बाबा के निक्सन दो। निक्सन, अरे निक्सन क्या, उनकी तो भक्ति अर्रा रही है। लोग हल्ला मचाएंगे, हटो गैल छोड़ो। तो मैं हंसूंगा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? वो चिल्ला तो जाए वो, लेकिन बाकी तो भक्ति अर्रा रही है। वो नहीं हटेगी। तो वास्तव में मैं सुदामा वाली लीला सोचूंगी, ये सुदामा वाली लीला हो रही है भाई। तो या लिए फिर मैं इधर से दौड़ के इधर से जाऊं। तो अब हम ये बात कह रहे थे कि वही बात यहां लिखी है, ये बात हंसी के नहीं लिखी है या श्लोक में, कि जब ठाकुर जी श्री जी जा रहे हैं, ठाकुर श्री जी ये जा रहे हैं, तो सारी लता और वृक्ष, लाखों वृक्ष हैं, थोड़े बहुत थोड़ी हैं, तो सब प्रणाम कर रहे हैं। तो सब लताओं को प्रणाम ठाकुर जी लेंगे, श्री जी बड़े दयालु हैं, ऐसा थोड़ी है। तो कैसे लेते हैं? लाखों लताएं झुक रही हैं, राधा रानी को प्रणाम कर रही हैं, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो कैसे प्रणाम लेते हैं? बाहु प्रियांस बाहुम प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसिकाल कुलैर्मदन्धै अन्वीयवामान इहवस तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकै। गोपियां कहती हैं, तुम सबका प्रणाम लिया होगा, कैसे? प्रणयावलोकै, ठाकुर जी ने प्रेम की नजर से देख दिया, श्री जी ने प्रेम की नजर से देख दिया, सबका प्रणाम स्वीकार। केवल नजर से, कृपा की दृष्टि से देख दें, बस यही प्रणाम है। तो इसीलिए ये जितनी भी लताएं हैं, ये राधा माधव की स्तुति करें, प्रणाम करें, और इनके प्रणाम को, स्तुति को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, राधा रानी ग्रहण करती हैं। ये हमने भागवत का प्रमाण दिया। कैसे ग्रहण करती हैं? सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखती हैं। इसीलिए ये स्तुति अर्थ में राधिका रानी को देवी कहा जाता है, जिनकी स्तुति सारे वृंदावन के लता वृक्ष श्री कृष्ण आदि कर रहे हैं। इसीलिए राधिका रानी को देवी कहा गया। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचय रभिषेचयन्ति कंदर्प कोटिशर मूर्छित नौद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमया वटुभ्य। ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। बरसाने वाली राधे मैं शरणी,
आन दुलारी राधे मैं शरणी, आन दुलारी राधे मैं शरणी, मैं शरणी राधे मैं शरणी, मैं शरणी राधे मैं शरणी, गावर बनवारी राधे